हेलो दोस्तों। आज तारीख हो गई है 14 सितंबर 2021। आइए आज के मुख्य समाचार जान लेते हैं। दोस्तों, ट्रेन में वरिष्ठ नागरिकों को कैसे मिलेगा कंफर्म लोअर बर्थ, जानिए ये नियम और मिल जाएगी सीट। दोस्तों, कई बार वरिष्ठ नागरिकों को लेकर बर्थ नहीं मिल पाता है। अब इसको लेकर इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी IRCTC ने यात्रियों को नियम बता दिया है। भारतीय रेलवे में टिकट बुकिंग के दौरान हमारी कोशिश होती है कि बुजुर्गों को लोअर बर्थ मिल जाए, मगर कई बार वरिष्ठ नागरिकों को लोअर बर्थ नहीं मिल पाता है। अब इसको लेकर इंडियन ऑयल कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC ने हाल ही में नियम बता दिया है। भारतीय रेलवे से यात्रा करने के लिए अधिकतर लोग टिकट बुकिंग के लिए IRCTC का उपयोग करते हैं। हाल ही में एक ट्विटर यूजर ने ट्विटर पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को टैग करते हुए सवाल पूछा कि आप किस आधार पर यात्रियों के लिए सीटें तय करते हैं। ट्विटर यूजर ने लिखा, मैंने 3 वरिष्ठ नागरिकों के लिए निचली बर्थ की वरीयता के साथ टिकट बुक किया था। 102 बर्थ उपलब्ध थे, फिर भी मिडिल, अपर और साइड लोअर बर्थ मुझे आवंटित की गई थी। IRCTC ने क्या दिया जवाब? दोस्तों, IRCTC ने ट्वीट का बताया, वरिष्ठ नागरिक के लिए लोअर बर्थ कोटा केवल 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुषों के लिए होता है। 45 वर्ष और उससे अधिक उम्र की महिलाओं के लिए भी लोअर बर्थ निर्धारित है, मगर ये उस स्थिति में होता है जब अकेले या 2 यात्री साथ यात्रा करते हैं, मतलब नियमों के तहत एक टिकट पर यात्रा करते हैं। यदि 2 से अधिक वरिष्ठ नागरिक या एक वरिष्ठ नागरिक और अन्य यात्री वरिष्ठ नागरिक नहीं है तो इस नियम के तहत नीचे की सीटें आवंटित नहीं की जाती हैं। रेलवे वरिष्ठ यात्रियों की संख्या के आधार पर सीटों का आवंटन करता है, इसलिए अब आगे टिकट की बुकिंग करते वक्त इस नियम का ध्यान रखेंगे तो आसानी मनचाही सीट मिल जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों को नहीं मिल रही है टिकट पर छूट। दोस्तों, इस बीच भारतीय रेलवे ने पिछले साल कोरोना वायरस के प्रकोप के मद्देनजर अनावश्यक यात्रा को रोकने के लिए वरिष्ठ नागरिकों सहित विभिन्न श्रेणियों के लोगों के टिकटों पर मिलने वाले रियायत को बंद कर दिया है। भारतीय रेलवे की ओर से कहा गया था कि वरिष्ठ नागरिकों के टिकटों पर मिलने वाली रियायतें वापस ले ली गई हैं क्योंकि कोविड का खतरा सबसे अधिक बुजुर्गों को ही है। तो आइए दोस्तों, हम लोग अपने अगली खबर पर चलते हैं। दोस्तों, तीसरी लहर के खतरे के बीच राहत भरी खबर। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 100% एडल्ट को लगी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। दोस्तों, केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने महामारी के खिलाफ जंग को लेकर एक और खुशखबरी सुनाई है। देश के 6 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की 100% वयस्क आबादी को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक लग चुकी है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के खतरे से निपटने के लिए भारत ने वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ा दी है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 73 करोड़ क्रॉस कर चुका है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने महामारी के खिलाफ एक जंग को लेकर एक और खुशखबरी सुना दी है। दरअसल देश के 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 100% वयस्क आबादी को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक लग चुकी है। मनसुख मांडविया ने इसको लेकर गोवा, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम, लक्षद्वीप, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव की सराहना की है। 73 करोड़ के पार हुआ वैक्सीनेशन का आंकड़ा। दोस्तों, भारत में कोरोना संक्रमण के मामले फिलहाल कंट्रोल में हैं। डेली केस लोड में भी कमी आई है। हालांकि कोविड की तीसरी लहर का खतरा लगातार बना हुआ है। इसको देखते हुए तमाम तरह के एहतियाती कदम सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं। सरकार लगातार लोगों से अपील कर रही है कि कोविड-19 के गंभीर परिणामों से बचने के लिए कोरोना वैक्सीनेशन जरूर कराएं। सरकार की ये कोशिश है कि जल्द से जल्द पूरी आबादी का वैक्सीनेशन कर दिया जाए ताकि कोरोना से होने वाले नुकसान को रोका जा सके। तो आइए दोस्तों, हम लोग अपनी अगली खबर पर चलते हैं। दोस्तों, बूस्टर डोज को मिल सकती है हरी झंडी। क्लिनिकल ट्रायल में खुलासा, 20% वैक्सीनेटेड लोगों में नहीं बनी एंटीबॉडी। दोस्तों, रिपोर्ट में कहा गया है कि कई लोगों में एंटीबॉडी का स्तर 4 से 6 महीने के बाद कम होता देखा गया, जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोज लगाई गई थी। फुल वैक्सीनेशन के बावजूद कम या नेगेटिव एंटीबॉडी वाले लोगों के लिए बूस्टर डोज की आवश्यकता होती है। कोरोना वैक्सीनेशन कराने के बाद भी कई लोगों का एंटीबॉडी लेवल कम ही रहता है। वैक्सीन लोगों में एंटीबॉडी के लेवल को मेंटेन करने का काम करती है। हालांकि फुली वैक्सीनेटेड लोगों में भी कई बार एंटीबॉडी का स्तर कम ही पाया जाता है। एक एक्सपर्ट ने रिसर्च के आधार पर कहा कि उन वैक्सीनेटेड लोगों को बूस्टर डोज दी जा सकती है जिनके शरीर में वैक्सीन लगाने के बाद भी एंटीबॉडी का स्तर कम ही रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 20% वैक्सीनेटेड लोगों के शरीर में कोविड-19 के खिलाफ एंटीबॉडी तैयार नहीं हो पाई है। दोस्तों, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक भुवनेश्वर में एक रिसर्च यूनिट के लगभग 23% फैकल्टी सदस्यों को कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन की 2 डोज लगाई गई। हालांकि फिर भी एंटीबॉडी का लेवल नेगेटिव ही पाया गया। भुवनेश्वर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज ILS के निदेशक डॉक्टर अजय परीदा ने सुझाव दिया कि कम एंटीबॉडी वाले लोगों को बूस्टर डोज दी जा सकती है। उन्होंने कहा, कुछ कोविड संक्रमित लोगों में एंटीबॉडी का स्तर 30,000 से 40,000 है। ये वैक्सीन लगाने वाले लोगों की महत्वपूर्ण संख्या से 50 से नीचे है।
अगर एंटीबॉडी का सच 60 से 100 होता है तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति एंटीबॉडी पॉजिटिव है। तो आइए दोस्तों हम लोग अपनी अगली खबर पर चलते हैं। दोस्तों अब जोमेटो नहीं करेगी ग्रोसरी की डिलीवरी, 17 सितंबर से बंद होगी ये सेवा। जानिए किस वजह से कंपनी ने लिया ये फैसला। दोस्तों जोमेटो ने कहा कि वह बढ़ते मार्केट कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए 17 सितंबर से ग्रोसरी डिलीवरी ऑपरेशन को बंद करने का फैसला किया है। कंपनी ने कहा कि अगर वह ग्रोफर में निवेश करेगी तो इसका रिजल्ट बेहतर होगा। ऑनलाइन फूड डिलीवरी सेवा देने वाली कंपनी जोमेटो ने 17 सितंबर से किराना सामानों की अपनी डिलीवरी सेवा को बंद करने का फैसला किया है। कंपनी ने यह फैसला ऑर्डर पूरा करने में देरी, ग्राहकों के कमजोर अनुभव और बढ़ते कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए किया है। डिलीवरी बिजनेस पे कॉम्पिटिटर 15 मिनट का समय ले रहे हैं, जहां कंपनी पिछड़ रही है। कंपनी ने कहा कि अगर वह ग्रोफर में निवेश करेगी तो उसका रिजल्ट बेहतर होगा। ऐसे में वह खुद की ग्रोसरी डिलीवरी बिजनेस से हटाने का फैसला किया है। कंपनी ने अपने किराना भागीदारों को भेजे एक ईमेल में कहा, जोमेटो अपने ग्राहकों को सर्वश्रेष्ठ सेवाएं देने और अपने व्यापार भागीदारों को वृद्धि के सबसे बड़े अवसर देने में विश्वास करती है। हमें नहीं लगता कि मौजूदा मॉडल हमारे ग्राहकों और व्यापार भागीदारों को इस तरह के लाभ दिलाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है, इसलिए हम 17 सितंबर 2021 से किराना सामानों की अपनी पायलट डिलीवरी सेवा को बंद करना चाहते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग अपनी अगली खबर पर चलते हैं। दोस्तों बिहार में अब इस तरह से होगी जमीन की खरीद बिक्री, सरकार ने तैयार किया ये मसौदा। दोस्तों बिहार की नीतीश सरकार जल्द ही जमीन की खरीद बिक्री अपनी सरकारी वेबसाइट पर ऑनलाइन शुरू करने जा रही है। इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पोर्टल को अपडेट किया जा रहा है। अब जमीन मालिक अपनी जमीन का ब्यौरा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर डालेंगे और खरीदार भी अपने जरूरत के हिसाब से पोर्टल पर बताएंगे कि उन्हें कितना जमीन खरीदना है। दोस्तों राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। बिहार सरकार की सहमति मिलने के बाद इस नई व्यवस्था को जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। इसके लागू हो जाने के बाद बिहार के उद्योगों के लिए जमीन मिलना और आसान हो जाएगा। उद्योग लगाने वाले व्यवसायी अब सरकारी वेबसाइट के जरिए जान सकेंगे कि उनकी जरूरत के लिए जमीन कहां कहां उपलब्ध है। दोस्तों बिहार सरकार जमीन की खरीद बिक्री आसान करेगी। दोस्तों बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पोर्टल में जमीन की खरीद बिक्री की खास व्यवस्था की जाएगी। एक तय प्रक्रिया के तहत खरीदार और जमीन मालिक जमीन के ब्यौरे के सत्यता और वैधानिक स्थिति को ऑनलाइन जांच कर सकेंगे। जमीन पर कोई विवाद है कि नहीं, या जमीन बेचने वाला वाकई में उस जमीन का असली हकदार है, या सारी जानकारियां भी वेबसाइट पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग उपलब्ध कराएगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।